ये हमारा 9th असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। जो भी आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक कितना क्वेश्चन हो, 39 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस दी वर्ब शो। देखो ये सारी की सारी वर्ब है। वर्ब की पहचान मैंने आपको बताई हुई है क्लासरूम में। क्या बताई थी कि लास्ट में en होता है और पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ये वर्ब की पहचान है। तो देखो सभी में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये जो नाउन है यानी कि जो वर्ड्स हैं, आपको वर्ब के साथ सिंपली मैच करना है। तो पहले मैं वर्ब का मीनिंग बता। लेजन का मतलब होता है रीड करना, टू रीड। हाबन टू हैव, गेहन टू गो, अर्बाइटन टू वर्क, ट्रैफन टू मीट। ओके, तो देखते हैं इसको। फ्रॉइंड है भाई, जो सबसे सूटेबल होगा ना वो हमें फिल करना है। फ्रॉइंड है यानी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या करते हैं भाई? मीटिंग करते हैं। फ्रॉइंड है ट्रैफन, ये वाला हो जाएगा भाई। साइटुंग यानी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को क्या करते हैं भाई? रीडिंग करते हैं। साइटुंग लेजन। नेक्स्ट, इन दी कैंटीन है। कैंटीने का मतलब कैंटीन होगा। कैंटीन में क्या करते हैं भाई? काम तो करते नहीं है, वहाँ कैंटीन में तो जाते हैं। सो गहन। आम कंप्यूटर। कंप्यूटर पे देखो काम करते हैं। आप भी ये वीडियो कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही देख रहे होंगे या मोबाइल से देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आप काम ही कर रहे हैं अपना। आंसर हालांकि मैंने फिल कर दिया, फिर भी इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, इसमें आपको थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन आनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो मोडाल वर्ब मैंने आपको कराई थी, नोट्स में आपको दी हुई है, थोड़ा उस चीज़ को रिसर्च करिए। वेल से मोडाल वर्ब पास्ट। कौन सी मोडाल वर्ब यहाँ पे सूट करेगी? वेलेंस यून एर्गेंसन सी रिस्ट्रीगन फॉर्म। आपको यहाँ पे जो राइट फॉर्म है वो आपको भी यहाँ पे चूज़ करना है और उसको कंप्लीट करना है। राइट फॉर्म का मतलब कॉन्जुगेशन। ये नहीं है कि आपने कोई भी आंसर कर दिया उसको पूरा लिख दो, नहीं। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एंडिंग भी देखनी है और कौन सा आंसर सही है वो भी देखना है। पहला देखते हैं भाई। हाज टू साइथ, डू यू हैव टाइम, दान डैश वियर इंस काफ़ी गैन, देन वी कैन गो टू कैफ़े। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई? कॉफ़ी पीने के लिए जा सकते हैं। तो कुछ मुझ तो नहीं आ सकता। तो किसी ने सामने वाले से पूछा जैसे अपने क्लासरूम में भी पूछते हैं किसी से, क्या भाई तुम्हारे पास पेन है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ऐसे सेम बात है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हम क्या कर सकते हैं भाई? कैफ़े जा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? क्योनन। सब्जेक्ट में वियर है तो वियर के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? ईएन आएगा। तो पहले में यानी आप क्या फिल कर लेंगे? क्योनन फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, टुट मी अ लाइट, आई एम सॉरी किंडर, आई एम सॉरी चिल्ड्रंस, ईयर डैश हॉइटे निस लांगेस लाफन। आज तुम लोग ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते, यू कैन नॉट। ओके, वॉलन का मतलब वांट होता है, तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या आएगा? क्योनन। और सब्जेक्ट में ईयर है तो एंडिंग में क्या आएगा? टी आएगा। एंडिंग का भी खास ख्याल रखना है आपको, यही आपको पास कराएगी। नंबर थर्ड, इस डैश निस सुअर अर्बाइट, इस आबे काइने लुस्ट, आई डोंट वांट टू वर्क। भाई मेरे को काम करने का इच्छा नहीं है। वॉलन का मतलब वांट होता है, इच्छा जाहिर करना। भाई मेरे को आज काम करने का इच्छा नहीं है। इस आबे काइने लुस्ट, मेरी आज कोई भी इच्छा नहीं हो रही इस चीज़ की। ओके, आई डोंट वांट टू वर्क बिकॉज आई डोंट हैव विश, मेरी भाई इच्छा नहीं है इस चीज़ के लिए। लीना इज फिल्म यारे ऑल्ट, फिल्म यारे ऑल्ट, जो लीना है वो 5 साल की है। ऑन डैश सॉन गुड लेसन, और वो क्या है भी? ऑलरेडी अच्छी रीडिंग कर सकती है, कर लेती है। तो इसमें देखो मोशन तो नहीं आ सकता कि भाई वो 5 साल की है, उसको अच्छी रीडिंग करनी पड़ती है, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। 5 साल का छोटा बच्चा होता है तो उसकी एबिलिटी है, तो एबिलिटी शो करने के लिए भी क्या करते हैं भी? कान आता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है भाई? सब्जेक्ट में लीना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि एर एस जी वाला आएगा। तो एर एस जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपका? कान हो जाएगा। वास डैश वियर ग्लाइस माखन। भाई हमें ग्लाइस का मतलब है इमीडिएटली या अभी अभी। भाई अभी हमें क्या करना चाहिए? फैंसर ऑर्डर म्यूजिक हॉर्न, कि हमें टीवी देखना है या फिर म्यूजिक सुनना है। सो वास वॉलन, वॉलन का मतलब वांट होता है ना, तो इसमें वॉलन सूट करेगा। ठीक है, आप इनको आंसर को सही से फिल कर लेना। आगे बढ़िए। हाउ इज़ दी वेदर गोइंग टू बी मार्क स्टिश ऑर्डर फास्ट। आपको बताना है कि भी जो वेदर है किस तरह का होने वाला है, उसमें राइट है या रॉन्ग आपको फिल करना है। सो एडवाइस मेरी आपको यही है कि एक बार पहले आप सबसे पहले हेडिंग को पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर वापस से पैराग्राफ पे आएँ। और जनरली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 है तो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग की लाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 है, ये मिडल में होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जनरली लास्ट में पाया जाएगा, एग्जाम में भी सेम अप्रोच आपको रखनी है। वेटर फोर हर जागे फ्यू डॉइचलैंड। वेटर फोर हर जागे मतलब होता है वेदर फोरकास्ट। ये वेदर फोरकास्ट है जर्मनी के लिए, जैसे इंडिया में आता है रिस्टिस और फॉल्स क्रोजेंसियान। जो भी आपको सही गलत लगता है उस पर रिस्टिस या फॉल्स कर देना है। पहला देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आम फ्राइटाग मॉर्गन रेगनेट एस इन डॉइचलैंड। रेगनेट का मतलब होता है रेनिंग। बोलता है कि फ्राइडे मॉर्निंग को जर्मनी में क्या होगी भाई, रेनिंग होगी, यानी रेन होगी। नंबर 2, आम नाकमिटाग मतलब होता है दोपहर बाद। ईस्ट एस इन गांस डॉइचलैंड बिफोर। गांस का मतलब होता है कंप्लीट या होल, कि पूरा का पूरा जर्मनी। ये बोलता है कि दोपहर बाद पूरे के पूरे जर्मनी में क्या होगा, बादल छाएंगे। बेवॉक का मतलब होता है बादल। डास वेदर ईस्ट ऑस्टन इज बेसर आज एम वेस्टर्न। ये बोलता है कि जो ऑस्टन का मतलब मैंने आपको बताया था ईस्ट। ये बोलते हैं कि ईस्ट में जो वेदर है ना, वेस्टर्न के कंपैरिजन में क्या होगा, बेटर होगा। तो ऑस्टन का बेटर है और वेस्टर्न का बैड होगा। इन दैम बैरगन कान स्नैफालन। बैरगन का मतलब मैंने आपको बताया था माउंटेन। ये उस 150 वर्ड की लिस्ट में भी है कि जो वेदर है वहाँ पे क्या होगा भाई, स्नोफॉल होने वाला है माउंटेन्स के ऊपर। डास वेटर आम जामस्टाक उनजोनटाग इज सेलेस्ट। सैटरडे संडे क्या होगा वेदर आपका, बैड। सेलेस्ट का मतलब बैड होता है। देखिए स्टूडेंट, वो लोग इतने सीधे नहीं हैं NPTEL वाले कि वो डायरेक्ट ये वर्ड्स आपको वहाँ पे दे दें, सैटरडे संडे लिख के दे दें। नहीं, इसका सिनोनिम देंगे। जैसे आपको पता है सैटरडे संडे क्या होता है भी, आपका वोकनएंड वीकेंड होता है, तो वो वीकेंड लिख के देंगे। माउंटेन अगर वो डायरेक्ट लिख देंगे तो आप पहचान ही लेंगे। माउंटेन को देखो इन्होंने 1500 मीटर, 1500 मीटर तो मतलब पहाड़ी होगा। इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग भी नहीं होती, कई बार तो बिल्डिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसपास के इलाके में सुपरनोवा है कालिंदी कुंज पे, जो कि वो भी सिर्फ 300 मीटर की है। तो इस तरह से वो थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है। आम फ्राइटाग मॉर्गन, अच्छा क्वेश्चन ये पढ़ना था पैराग्राफ। उंट हियर डास वेटर फ्यूर मॉर्गन, और यहाँ पे कल मॉर्निंग के लिए वेदर बताया गया है फ्राइटाग, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए बता रहे हैं भाई। फ्राइटाग मॉर्गन देन जैक्सेंटन अक्टूबर 16 अक्टूबर के लिए। आम फोर मिटाग सुवेस्ट जोनिस मिड टेम्परेटूर स्विशन फिम्सेन und आक्सेंट गिराडे। फ्राइटाग मॉर्गन फ्राइडे मॉर्निंग। फॉर्मिटाग होता है भी दोपहर से पहला वाला जो टाइम होता है, मतलब ये फॉर्मिटाग और ये जो फ्राइटाग मॉर्गन है एक ही बात हो गई। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई फॉर्मिटाग यानी दोपहर पहले यानी सुबह के टाइम क्या होगा, सुवेस जोनिस मिड टेम्परेटूर। ये बोलता है कि जो कैसा होगा वहाँ पे वेदर, सनी होगा। जोनिस का मतलब होता है सनी, सन निकलेगा और टेम्परेचर होगा 15 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस। देखो एक तरफ तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे रेनिंग होने वाली है, एक तरफ जोनिस है, तो मतलब पहला वाला क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सन निकलने वाला है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है। चीज़ें आसान है, बस आपको पहचाननी आनी चाहिए। नेक्स्ट, नाकमिटाग इम वेस्टर्न बेवॉक्ट उंट आम आबेंट रेगन। ये बोलता है कि दोपहर बाद। नाक मिटाक का मतलब होता है दोपहर बाद, मिटाक का मतलब दोपहर होता है, नाक का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि दोपहर बाद वहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न साइड में क्या होंगे, वो क्लाउड्स आएंगे भाई। उंट आम आबेंट रेगन, और शाम के टाइम क्या होगा भाई, वहाँ पे बारिश होगी। चलिए देखते हैं। आम नाक मिटाक ईस्ट इन गांस। देखो ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। गांस का मतलब होता है कंप्लीट। अगर यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं लगाते तो ये रिस्टिस हो जाता। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो सिर्फ यहाँ की वेस्टर्न साइड है उसमें बादल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कंप्लीट जर्मनी में। नहीं, कंप्लीट में तो नहीं हो रहा, सिर्फ वेस्टर्न साइड में हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। डास वेटर इम ऑस्टन इज बेसर आज इम वेस्टर्न। ये बोलते हैं कि जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे वेस्टर्न के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर वो क्या होगा भी, वेदर बेटर होगा। चलिए देखते हैं। द टेम्परेचर फॉलन डॉट ऑफ 6 gerade im Osten bleibt es sonnig, am Abend auch bewölkt। चलिए
भाई वेस्टर्न साइड का तो इन्होंने बोल दिया है कि वेदर वहाँ पे क्या है अभी, बेकार है, यानी कि स्लेस्ट है, वहाँ का तो बेकार बोल दिया है। साथ के साथ जो इनका ईस्टर्न साइड है वहाँ पे कैसा बोल दिया है, सनी है। सनी वेदर होने का मतलब वहाँ पे भी अच्छा वेदर होता है, इंडिया की तरह वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ही 25-30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो मतलब और ईस्टर्न साइड में टेम्परेचर अच्छा होने वाला है वेस्टर्न के कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्टिस हो जाएगा। ओके आगे बढ़िए। इन देयर नाक रेगनेट एस इन गांस एग्जाम्ट, और ये बोल रहा है कि नाइट में पूरे जर्मनी में क्या होने वाली है भाई, बारिश होने वाली है। उबर फ्यून सेन हुंडर्ट मीटन कान एस आउक स्नायन, स्नायन का मतलब होगा स्नो। ये बोलता है कि 15 अबव, ऊबर का मतलब होता है अबव या ओवर, ये 1500 मीटर से ऊपर की जो जगह है ना वहाँ पे क्या होगा भाई, स्नो होने वाली है। तो देखो ये वाला था ना, पहाड़ों पे क्या होगा भाई, वहाँ पे बर्फ़ वाली होने वाली है, ठीक है। तो ये रिस्टिस हो जाएगा क्योंकि 1500 मीटर से ऊँचे तो पहाड़ी होते हैं। आम वोकन एंड एस सू कॉल्ड, देखो सू एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मच। तो वीकेंड पे क्या होना है अभी, बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है। फ्यूर दीज है यार साइथ, इस सीज़न की सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है अभी, सर्दी होने वाली है। एस स्किप्ट वैनिश जोन है, जो सन होगा वो बहुत ही कम देर के लिए निकलेगा, वैनिश का मतलब होता है लेस। फील विंड, काफ़ी ज़्यादा हवाएं होंगी। फील का मतलब मच होता है, देखो एक दूसरे के सिनोनिम है दोनों वर्ड, वैनिश का मतलब लेस और फील का मतलब मच। उन ड्रैगन, और बारिश होगी। चलिए देखते हैं अभी, देखो इन्होंने बोला हुआ है वीकेंड यानी सैटरडे संडे को क्या हो रहा है अभी, वेदर ख़राब होने वाला है, और ऐसी इंडिकेशन यहाँ पे भी दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा हवा होने वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्टिस। ओके स्टूडेंट, आप इनको यहाँ पे देख के फिल कर लेंगे। आगे बढ़िए, ये आपके लिए भी होमवर्क है, होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ एक तो ये थोड़ा सा ब्लरी है, तो आप इसको खुद से इसको ट्राई करिए, ठीक है। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक हो सकता है, तो मैं आपको एग्ज़ाम में भी यही एडवाइस करूँगा, इस तरह के जो टॉपिक आपके लिए आता है कोई ऐसा, उनको आप अवॉइड करें। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको केस सिस्टम पढ़ाया हुआ है। केस सिस्टम मैंने आपको वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया है, हेल्प दे फर्स्ट क्या जेंडर चिकन इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो प्रीपोजिशन है उसका भी अपना एक केस सिस्टम होता है, तो अब इसको आप अवॉइड करना ही बेटर समझें, क्योंकि मैं अगर आपको ये समझाऊंगा भी तो बहुत ही आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। आप जैसा का तैसा है यहाँ पे इसको बस फिल कर देना। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बिल्कुल फाइनल टाइम पे बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप क्या लिख के आएंगे इस तरह के टॉपिक में। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है भाई, ये तो मैं आपको चीज़ें ना, ये वाला तो क्लासरूम में डेली मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है भाई, जो आपके बेसिक हैं उसको नहीं भूलना है कभी भी। इसको पढ़िए ज़रा, विल्स्ट, देखो पहला वर्ड मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में आ गया भाई, मोडाल वर्ब यूज़ हो रही है। मोडाल वर्ब से क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन मेकिंग हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले मोडाल वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाकी की चीज़ें, और सबसे लास्ट में जो आपकी मेन वर्ब है वो आ जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 और ये लास्ट। अगर इस ऑर्डर में कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो वही आंसर है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, मोडाल वर्ब आएगी, ये मोडाल वर्ब हो गई यानी कि नंबर 1। फिर नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दू, तो नंबर 2, इनका नंबर इनके पीछे वाला है भाई। ओके, फिर इनके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कीनो और आबेंट को इग्नोर कर दीजिए। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो जैसे कोई भी टाइम होता है ना, उसको हम तीसरे नंबर पे डाल देते हैं, लेकिन मैंने आपको टाइम के बारे में नहीं बताया, आपको पता भी नहीं है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसके बिना भी काम हो जाएगा। 2 प्लेसेस पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल 5 प्लेसेस है ना यहाँ पे, और आपको पता है कि लास्ट प्लेस पे मेन वर्ब आने वाली है। मेन वर्ब क्या है भाई यहाँ पे, गहन। गहन यानी 4 नंबर वाला है। सो 1 2 4 ऐसा कोई देख लीजिए कि फर्स्ट प्लेस पे 1 2 और लास्ट में 4 हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ये वाला है। कहने का मेरा ये है, जो क्लासरूम में आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर रहे हैं ना, अगर आप उनको भी अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टॉपिक बिना मीनिंग जाने भी हो सकते हैं, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़िए, दूसरा पढ़िए ज़रा, लाइडरनिस्ट क्योंट मिड कॉमन ईयर। देखो इसमें मोडाल वर्ब आ रही है, और क्या अभी कोई क्वेश्चन बन रहा है, नहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नॉर्मल आंसर है। तो
तो नॉर्मल आंसर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल था बिल्कुल। पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी मॉडल वर्ब, फिर आपकी बाकी की चीज़ें, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, आपकी मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में फुल स्टॉप डाल देना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है भी इसमें, ईयर, ईयर आपका सब्जेक्ट है, पहले नंबर 4 आएगा। फिर मॉडल वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब नंबर 2 पर है। उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको डाल दीजिए, उससे हमें नहीं पता क्या आएगा। और सबसे लास्ट में जो मेन वर्ब है, मिड कॉमन मेन वर्ब है, यानी कि नंबर 3 लास्ट में आ जाएगा। 4 2 और लास्ट में 3 होना चाहिए। देखो ये आपका आंसर है, हो गया। अगला देखिए, आइनन टर्मिन माखन इस विल बाइम अर्थ्स। इसमें कोई मॉडल वर्ब है, हाँ जी दी हुई है। क्या कोई क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है तो आंसर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, बाकी की चीज़ें, और सबसे लास्ट में जो मेन वर्ब है वो आपको लिख देनी है। तो देख लीजिए सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, इस, यानी नंबर 3 पहले आएगा, मॉडल वर्ब नंबर 4, मेन वर्ब माखन है, तो सबसे लास्ट में 2 आना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो बच के हैं बाकी के, आप इनको घर से ट्राई करेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया है। आप सभी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी बच्चे YMC यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, पलवल के हैं, फरीदाबाद के हैं, दिल्ली के, XYZ NCR में जितने भी बच्चे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मेरे से सॉल्व कराना चाहते हैं वो उसमें आप डाल सकते हैं।